चलिए स्टूडेंट्स 5.1 का थर्ड वाला देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग ए पीस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म फिर लिखिएगा a इज इक्वल्स टू ये पहला वाला टर्म 3a एंड कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा आप लोगों का, पीछे वाले में से सामने वाले को माइनस करना है, 1 माइनस 3 तो कितना आएगा माइनस का 2। तो आप नीचे लिख दीजिएगा a3 बॉक्स बना के d इक्वल टू -2 यहाँ पर बॉक्स बना दीजिएगा। सेम हम यहाँ पर करेंगे, इसमें भी फर्स्ट टर्म बताना है हमको। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू, पीछे वाला है -1, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस, उसके बाद ये आपको -5 लिखना है। तो ये क्या हो गया -1 + 5 यानी 5 में से 1 गए बचे 4। तो a आपका हो गया -5 बॉक्स बना दीजिएगा और d हो गया आपका 4। सेम यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है वो हो गया 1/3, ठीक है बच्चों। एंड कॉमन आपका हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 5/3 - 1/3। तो कितना हो जाएगा, 5 में नीचे तो 3 आएगा, 5 में से 1 गए बचे 4/3। तो a आपका 1/3 बॉक्स बनाएंगे, d आपका 4/3 बॉक्स बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सेम फर्स्ट टर्म आपका a इक्वल टू ये दिया हुआ है कितना 0.6 एंड आपका कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा 1.7 में से 0.6 माइनस करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं बच्चों, ये कितना हो गया 7 में से 6 गए बचे 1 और 1 में से 0 गए बचे 1। तो d आपका कितना आया 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें हमें पहले तो चेक करना है कि कौन से इसमें AP है कि नहीं है, और अगर AP है तो हमें 3 मोर टर्म्स आगे के भी निकालना है। तो हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, जितने आने के चांसेस होते हैं वो करेंगे। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे मैं बता दूंगी आपको, 7th हैं, 8th हैं, ठीक। ये सब क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, a इक्वल टू 2 है, a1 इक्वल टू 4 है, अपना a2 इक्वल टू 8 है एंड a3 इक्वल टू 16 है। तो हम जब भी चेक करते हैं तो हर पीछे वाले से सामने वाले को माइनस करते हैं। तो a1 माइनस a कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2 आया, और a2 माइनस a1 करेंगे तो 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। तो अब देखिए दोनों में सेम कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट एन AP, ठीक है, दिस इज़ नॉट एन AP। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है 2 5/2, 3, 7/2। इसमें भी हम क्या करेंगे, a1 माइनस a यानी 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे। अब आप देखिए इसमें हमें LCM लेना पड़ता है। तो 5/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, पूरे के नीचे क्या आ गया अपना 2, तो ये हो गया 1/2। अब हम करेंगे a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 5/2, ये पीछे वाले से सामने वाले को। तो ये कितना हो जाएगा 6, LCM लेंगे तो 2 3 ज़ा, हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये LCM लेने के लिए। तो ये हो गया 6 माइनस 5/2 यानी ये भी कितना आया 1/2, ठीक है। फिर हम पीछे वाले से सामने वाले को माइनस करेंगे, a3 माइनस a2 यानी 7/2 माइनस 3, इसमें भी हम LCM लेंगे तो ये हो गया 3 × 2/2, तो 7 माइनस 6/2, 7 में 6 के बच्चे 1/2। तो सभी में 1/2 1/2 1/2 है, तो दिस इज़ एन AP, ये AP है विथ कॉमन डिफरेंस, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, d इज इक्वल्स टू 1/2।
अब हमें 3 मोर टर्म्स निकालने हैं, तो आगे के 3 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आगे डी प्लस करते जाएंगे। तो A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस डी, यानी 7/2 में हम 1/2 प्लस करेंगे 8/2, यानी 2 4 होता है, 2 4 8। अब हम इसमें A4 प्लस डी कर देंगे, यानी 4 में 1/2 प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे हम, तो 4 2 प्लस 1/2, तो 8 प्लस 1/2, यानी कितना हो गया 9/2। A6 कितना हो जाएगा, A5 प्लस डी, यानी 9/2 प्लस 1/2, ये नीचे तो 2 आ गया, 9 प्लस 1 10, और 2 में 10 कितनी बार आता है 5। तो ये 3 मोर टर्म्स हैं, तो पूरी AP हम लास्ट में लिख देंगे 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5 डॉट 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 डॉट। देखिए बच्चों, सेम मेथड करना है हमें, पहले चेक करना है इसको। ये हो गया A1/2, A1 - 3/2, A2 - 5/2 एंड A3 - 7/2। तो हर पीछे वाले से हम सामने वाले को माइनस करेंगे, A1 - A। देखिए -3/2, फिर माइनस ये वाला माइनस आएगा और फिर इसका माइनस अलग आएगा, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो -3/2 प्लस 1/2। अब देखिए 2 में से 2 गए, बचे 0, 3 में से 1 गए, बचे 2, और पॉइंट भी आएगा और माइनस आएगा, क्योंकि बड़े वाले नंबर के सामने यहाँ पर माइनस है, इसलिए -2.0 यानी वो -2 होता है। फिर A2 - A1 करेंगे तो -5/2 -3/2, तो -5/2 प्लस 3/2, यानी ये भी क्या हो गया, 2 में से 2 गए बच्चे 0, 5 में से 3 गए बच्चे 2, एंड साइन माइनस का। फिर A3 - A2, तो -7/2 -5/2 -7/2 प्लस 5/2, ये भी कितना हो गया। तो दिस इज एन AP, ये AP है विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, D इज इक्वल्स टू -2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस D, यानी -7/2, और हम इसमें -2 करेंगे, ठीक है, 2.0। तो देखिए 2 में 0 प्लस हुए तो 2 बचे, और यहाँ पर 7 + 2 कितना होता है 9, पॉइंट की जगह पॉइंट, तो ये आ गया माइनस, दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का। देन यहाँ पर A4 प्लस D -9/2 -2.0, तो ये क्या हो गया 2 - 9 और 2 कितना होता है 11.2। और A6 अगर हम फिर A5 में D प्लस कर दें तो आ जाएगा यहाँ पर 13.2, ठीक है। AP आप पूरी फाइनल लिख दीजिएगा, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 एंड -13.2 डॉट डॉट डॉट।